हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे ही आप सभी को पता होगा, हम रैक सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी 5 वीडियोस इसके आ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूँ। ये आपने अगर चेकआउट नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ अभी जाके चैनल पे चेकआउट कीजिए। मैं ऊपर में आई बटन में लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो रैक क्या है, रैक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, एम्बेडिंग्स क्या है, एम्बेडिंग्स कैसे बनता है, वेक्टर डेटाबेस क्या है, क्रोमा डीबी को एक्सप्लेन करके उसके ऊपर भी एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने अपना पहला रैग एप्लीकेशन बनाया है यूजिंग क्रोमा डीबी और जेमिनाई। ठीक है, ये सब मैंने अच्छे से डिटेल्ड के साथ समझाया है। प्लीज़ अभी तक आपने अगर चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी रैग एप्लीकेशन बना दिया था यूजिंग क्रोमा डीबी और जेमिनाई। ठीक है, तो पर वो हार्ड कोडेड था। तो यहाँ पर अगर देखोगे तुम लोग कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हम लोग हार्ड कोडेड दे रहे थे। अब क्या इस वाले वीडियो में क्या करेंगे, अभी हम पीडीएफ यूज करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें एम्प्लॉय हैंडबुक है, जिसमें वैकेशन पॉलिसी, ऑफिस टाइमिंग, रिमोट वर्क, ये सब मेंशन्ड है। ठीक है, ये एक ही पेज का पीडीएफ है। तो इसको हम लोग यूज करके अभी पीडीएफ में ही, पीडीएफ से ही हम लोग फेच करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग हार्ड कोडेड पहले बना रहे थे, वो हम लोग हार्ड कोडेड नहीं बनाएंगे। पीडीएफ यहाँ पे पीडीएफ को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ इंपोर्ट करने के बाद वहां से हम लोग फेच करके फिर हम एम्बेडिंग्स करके हम लोग उस जो भी एम्बेडिंग्स, जो भी वेक्टर बनेंगे हमारा, उसको क्रोमा डीबी में सेव करेंगे। फिर जो भी हम लोग ने क्वेरी, मतलब जो भी क्वेरी देंगे उस हिसाब से वो फिर एम्बेडिंग्स बन के फिर क्रोमा डीबी में जाके वो क्वेरी बन के मतलब सर्च करेगा, सिमिलरिटी सर्च होके अपने को आंसर देगा एलएलएम। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो पहले तो जो ये मेरा पीडीएफ है जो मैंने डाउनलोड किया था, इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये वाला पीडीएफ अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी अपने को एक पैकेज लगेगा पीडीएफ रीड करने के लिए। ठीक है, पीडीएफ रीड करने के लिए भी एक पैकेज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल कर देते हैं उस पैकेज को, पीप इंस्टॉल। ठीक है, PYPDF। ठीक है, ये वाला पैकेज को इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। चलो इसको भी बना देते हैं .evn भी। ठीक है, तो ये वाला पैकेज जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा अपना, फिर हम लोग इंपोर्ट करके इस पैकेज को, इस पीडीएफ को रीड करेंगे और ये जो डॉक्यूमेंटेड हमने हार्ड कोडेड किया था इसको हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि इंस्टॉल खत्म हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले इंपोर्ट कर देते हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर इंपोर्ट करने के लिए फॉर्म फ्रॉम pyd, ये क्या एरर आ गया क्या? स्पेलिंग मिस्टेक क्या था? pip इंस्टॉल, अच्छा, ये तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, तो इसको चलो पहले इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम ये वाला क्लास को पीडीएफ रीडर। ठीक है, तो ये वाला जैसे अपना इंपोर्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, इस वाला जो पीडीएफ, जो एम्प्लॉय हैंडबुक था, इसको हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, तो रीड करने के लिए पहले तो इसको हटा देता हूँ, मैं जो हेड कोडेड अपना डॉक्यूमेंट्स था इसको हटा के अभी यहाँ पे रीडर ले लेता हूँ। एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम होगा रीडर, और यहाँ पे पीडीएफ रीडर। ठीक है, पीडीएफ रीडर में वो एम्प्लॉय हैंडबुक डॉट पीडीएफ, तो अपना ये इसको इसको पास कर देता हूँ, एम्प्लॉय हैंडबुक डॉट पीडीएफ। ठीक है, तो ये जैसे अपना पास हो गया। अभी इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ डॉट टेक्स्ट। हम इस वीडियो में चंकिंग्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो
चंकिंग्स क्या होता है, चंकिंग्स कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ टेक्स्ट और पेज इन रीडर डॉट पेजेस। यहाँ पे पीडीएफ समझाता हूँ ये क्या लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे पेज डॉट ट्रैक टेक्स्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है ना, जो भी रीडर अपने ने यहाँ पे इंपोर्ट किया, जो भी एम्प्लॉय हैंडबुक डॉट पीडीएफ था, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया पीडीएफ टेक्स्ट करके। ठीक है, जो भी इस रीडर में जितने भी सारे पेजेस है, अभी के लिए तो अपना मतलब जो भी पीडीएफ है इसमें एक ही पेज अवेलेबल है, तो यहाँ पे मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, रीडर डॉट पेजेस, पेजेस को, और जितना भी टेक्स्ट है, जितने भी उस पेजेस में टेक्स्ट होंगे, उसको क्या किया, मैंने अपेंड कर दिया इस पीडीएफ टेक्स्ट के साथ। ठीक है, पीडीएफ टेक्स्ट के साथ अपेंड कर दिया। तो अपेंड जैसे ही खत्म होता है, तो अब हम लोग चंकिंग्स करेंगे। चंकिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके लिए। सपोज सपोज ये मान लो कि वैकेशन पॉलिसी ये 1 से लेके 20 पेजेस तक है, और ऑफिस टाइमिंग ये 1 से लेके 20 पेजेस तक है। तो तुम्हारे पास अभी 40 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, मतलब पीडीएफ है। जो पीडीएफ है उसमें 40 पेजेस है टोटल। तो उस 40 पेजेस को आप क्या करोगे ना, चंक्स में डिवाइड करोगे। अगर चंक्स में डिवाइड नहीं करोगे, तो जब एम्बेडिंग्स होगा अपना, और हमने जो भी प्रॉम्प्ट देंगे हम लोग, तो ये क्या करेगा, उसी 40 पेजेस में जाके वो सर्च करेगा, जो कि बहुत स्लो होगा, और मतलब बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, चंकिंग्स यूज करेंगे यहाँ पे। और चंकिंग्स कैसे यूज करेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। चंकिंग्स यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा, चंक साइज करके। चंक साइज इक्वल्स टू 200 सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट लूंगा, चंक एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर इन रेंज 0 से, यहाँ पे लेंथ पीडीएफ टेक्स्ट का, मतलब कितना लेंथ है उस टेक्स्ट में। ठीक है, ये लेंथ हो गया। और यहाँ पे चंक साइज ये क्या करेगा, अभी डिवाइड करेगा। मतलब सपोज मेरा पीडीएफ टेक्स्ट में टोटल मतलब 1 टू 400 कैरेक्टर्स टोटल है, मतलब 400 कैरेक्टर्स टोटल है। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो फॉर लूप है, ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इसको डिवाइड करेगा कैसे, यहाँ पे मैंने 0 से वो स्टार्ट करेगा लेंथ पीडीएफ टेक्स्ट का। और लेंथ पीडीएफ टेक्स्ट का सपोज 400 है, तो ये क्या करेगा, चंक साइज अपना 200 डिक्लेयर किया है मैंने। तो ये क्या करेगा, जीरो से जीरो से 200 तक लेगा। ठीक है, ये एक चंक्स में डिवाइड करेगा इसको। फिर जब दोबारा ये लूप चलेगा, फिर क्या करेगा ये, फिर 200 लिया, अभी 201 से 400 तक लेगा ये, और एक एम्बेडिंग्स बनाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे डिवाइड करेगा चंक्स में वो। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे चंक इक्वल्स टू पीडीएफ टेक्स्ट, यहाँ पे आई, जो मैंने अभी बताया था कि कैसे डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, ये वही लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे आई प्लस चंक साइज। ठीक है, चंक साइज, और यहाँ पे सिंपली कर दूंगा चंक्स डॉट अपेंड, अपेंड चंक। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही है, कि ये शुरू से लेगा जीरो से 200 तक। फिर ये मतलब एक चंक्स बनाएगा। फिर जब दोबारा चलेगा, ये 201 से 400 तक लेगा, ये और एक चंक्स बनेगा। ठीक है,
तो और बाकी सब कुछ अपना सही रहेगा, मतलब जैसा था वैसा रहेगा। अब चंक्स को भी देख सकते हैं, अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा कि चंक्स कैसे बनता है। चलो दिखा देता हूँ कि प्रिंट करके। तो यहाँ पे मेरे को और एक लूप भी लगेगा, क्योंकि चंक्स, ये मल्टीपल चंक्स होंगे, 2 चंक्स होंगे, तो आपको एक एक करके दिखाना पड़ेगा। चलिए दिखाता हूँ आपको। प्रिंट, यहाँ पे कर देता हूँ चंक्स। पे एक लूप chunk in repeat print f chunk x chunk। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को मैंने हटा दिया था। चलो यहाँ से याद तक पहले कमेंट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी सब देख लेता हूँ कि सही है कि नहीं। क्रोम मॉड्यूल, चलो इसको रन करते हैं पहले, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सबका अलग अलग से वेक्टर इसीलिए बनेगा कि हम जब इसलिए बनाते हैं कि सबका अलग अलग से वेक्टर, कि हम, ये मैं बोलता हूँ कि हम लोग जब भी इसका क्वेरी देते हैं ना, जब भी इसका क्वेश्चन पूछते हैं, इसका भी एक वेक्टर बनेगा। एम्बेडिंग्स होने के बाद एक वेक्टर बनता है, तो ये क्या करेगा, अभी इजी हो जाएगा उसको सिमिलरिटी सर्च गेट करने के लिए। ठीक है, अगर इसको मैं, ये जो 6 चीज है यहाँ पे, इसको मैं एक ही वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, एक ही एम्बेडिंग्स बना के एक ही वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो ये मतलब मेसी हो जाएगा अच्छे से, मतलब स्लो करेगा और अच्छे से अपने को आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया है उसने। देखो यहाँ पे टोटल 2 चंक्स उसने बनाया है। ये रहा चंक्स 1, यहाँ पे देखो टोटल इसको, एक चंक्स 1, ये चंक्स 2। चंक्स 1 में क्या क्या रखा हुआ है देखो, एम्प्लॉय हैंडबुक, सैंपल, ये सबको पढ़ लिया है उसने। वैकेशन पॉलिसी, एम्प्लॉय रिसिप्ट पर ईयर, ये सबको चंक्स 1 में डिवाइड कर लिया। इसको देखो, डेज एज पर वीक, प्रोविजन पीरियड, द प्रोविजन पीरियड इज 6 मंथ, मेडिकल लीव, ये इसका। तो इस सब का अभी चंकिंग्स हो गया है। अभी चंकिंग्स होने के बाद इस सब का अभी एम्बेडिंग्स बनेगा। ठीक है, तो एम्बेडिंग्स बनाने के लिए, 1 मिनट इसको खोल देता हूँ। तो देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, एम्बेडिंग्स बनाएंगे। तो यहाँ पर तो अपना चंकिंग्स ये हटा देता हूँ, देख लिया है, ये हटा देता हूँ कि अभी चंकिंग्स हो गया है। अब चंकिंग्स होने के बाद ये रहेगा अपना जो मॉडल है, जो मॉडल कन्वर्ट करता है एम्बेडिंग के लिए, ये रहेगा। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वो ले रहा था, ये डॉक्यूमेंट की जगह, अभी तो अपना हेड कोडेड नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट की जगह हम लोग यहाँ पे चंक्स को पास कर देंगे। ठीक, तो जैसे चंक्स को पास कर देंगे और बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर भी जो कलेक्शन में, यहाँ पर भी चंक्स जाएगा। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं, और बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं रन करके इसको, पाइथन app.py। ठीक है, तो अब जब इसका, अभी हमने क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ मेनी लीव्स डू एम्प्लॉय गेट्स, तो ये अभी पीडीएफ से रीड करेगा उसका जो भी
ये देखो, ये पीडीएफ से ही पूरा रीड कर दिया। पीडीएफ को रीड करने के बाद इसका चंकिंग्स बनेगा। चंकिंग्स होने के बाद ये क्या करेगा, अभी एम्बेडिंग बनाएगा। एम्बेडिंग्स बनेगा। एम्बेडिंग्स बन के यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि वैलिडेट पीडीएस 1 2 3 4। अच्छा अच्छा। तो अभी तो अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स जो पहले दिया था हमने, उसमें हम लोग हार्ड कोडेड कर रहे थे और वहाँ पे आईडीज थे। ठीक है। तो क्योंकि हम अपने को पता था कि वहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स मतलब 4 लिस्ट, 4 सेंटेंस अवेलेबल है उस लिस्ट में। तो यहाँ पर तो अपने को नहीं पता है कि कितना है इसके अंदर, पीडीएफ के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक फॉर लूप अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं कि फॉर आई इन रेंज लेंथ चंक्स। चंक्स। ठीक है। और तो भी आई। ठीक है, अब सेव करके चलाता हूँ। अब हो जाएगा, क्योंकि आईडीज भी अभी डायनामिक है। सब कुछ डायनामिक आ रहा है अभी, मतलब तो भी अपने पीडीएफ में जितना भी, अभी जितने भी चाहे पेजेस हो जाए इस पीडीएफ में, मतलब अभी तो एक पेजेस है। अभी मैं अगर 2 कर दूंगा कि 10 कर दूंगा या 100 कर दूंगा, 200 कर दूंगा, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अपना जो चंक्स का साइज है हमने डिक्लेयर कर दिया है कि 200 के हिसाब से ये बटेगा। ठीक है। अगर 0 से 200 तक, 0 से 199 तक वो पहले देखेगा। फिर वहां से वो ब्रेक कर देगा, फिर और एक दूसरा चंक्स बनेगा। एक चंक्स कंप्लीट हुआ, फिर जो नेक्स्ट चंक्स बनेगा वो 200 से बनेगा 400 तक। वो जस्ट जब खत्म हो जाएगा, फिर जितने भी चाहे पेजेस आए वो उतने कैरेक्टर को ही पढ़ेगा। 200 कैरेक्टर्स ही पढ़ेगा वो। ठीक है। फिर जब जब सब चंक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये इस वाले में रह गए। फिर ये क्या करेगा, सभी चंक्स को इनकोडिंग मतलब एम्बेडिंग्स बनाएगा। एम्बेडिंग्स बनाने के बाद उसका वेक्टर निकलेंगे। वेक्टर जैसे निकल जाते हैं कि फिर उसको वो क्रोमा डीबी में सेव करता है। अभी देखो इसका आंसर भी अपने को मिल गया कि एम्प्लॉय रिसीव 20 वैकेशन डेज पर ईयर। तो जैसे ही अपने ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी लीव्स डू एम्प्लॉय गेट्स, तो उस हिसाब से अपने को आंसर भी मिल गया। अभी और एक अगर क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग कि ओके सो इसको पूछते हैं कि कैन यू गिव मी माई ऑफिस टाइमिंग। ठीक है। इसको सेव करते हैं और रन कर देते हैं। अब देखो ऑफिस टाइमिंग में वो क्वेरी लेगा, फिर एम्बेडिंग्स बनाएगा। एम्बेडिंग्स बन के जाएगा इसके पास। ऑफिस टाइमिंग हमने पूछा था, ये आंसर ये आएगा उसका। ये थोड़ा एलएलएम भी थोड़ा मॉडिफाई करके उसको आंसर अपने को देगा। ये रीड करना चालू कर दिया है। तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो, ऑफिस टाइमिंग आर फ्रॉम 9 AM to 6 PM। ठीक है। मैं समझाता हूँ ये मतलब कैसे मतलब काम किया, फिर से दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है। देखो, यहाँ पे मैं हमने पहले पीडीएफ दिया। पीडीएफ पीडीएफ है उसके पास। पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट किया जितने भी पीडीएफ में टेक्स्ट थे वो एक्सट्रैक्ट हुए। एक्सट्रैक्ट होने के बाद चंकिंग्स हुआ अपना। चंकिंग्स और चंकिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो हमारे पास पीडीएफ पीडीएफ में एक ही पेज है।
अगर मल्टीपल पेजेस आएंगे, 200 300 400 पेजेस आएंगे, कोई भी पीडीएफ का होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का अगर होगा, तो ज़्यादा पेजेस में आएंगे, तो पेजेस के लिए ये चंकिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने चंकिंग्स किया 200 कैरेक्टर को लेके, ठीक है। तो चंकिंग्स होने के बाद यहाँ पे एम्बेडिंग हुए, जितने भी चंकिंग्स बने, फिर ये एम्बेडिंग्स हुए, फिर ठीक है, फिर एम्बेडिंग्स होने के बाद यहाँ पे क्रोमा डीबी में जो भी वेक्टर बने, इसमें जो भी एम्बेडिंग्स होके जितने भी वेक्टर्स बने हैं, वो सब क्रोमा डीबी में स्टोर हुए, क्रोमा डीबी में स्टोर हुए। फिर फिर हमने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का एम्बेडिंग्स बना, क्वेश्चन का भी एम्बेडिंग्स बना, क्वेश्चन का भी एम्बेडिंग्स बन के वेक्टर बना। फिर ये क्या किया, सर्च किया, सिमिलैरिटी सर्च हुआ जाके किसके साथ, क्रोमा डीबी के साथ। फिर सिमिलैरिटी सर्च होने के बाद जो भी सर्च आया वो पास हुआ जेमिनाई को, जो भी अपना जो भी एलएलएम है, जेमिनाई को पास हुआ। फिर जेमिनाई क्या किया, अपने को आंसर प्रोवाइड किया। तो यही था बेसिकली पूरा रैक का पाइपलाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एक एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट के साथ। अभी तो पूरा सेटअप हो गया अपना, एलएलएम वगैरह सब कुछ सेटअप हो गया, क्रोमाडीबी वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एकदम फुल्ली फ्लेश्ड एप्लीकेशन रिएक्ट के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपने ये प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ ये इसको पहले चेकआउट कीजिए। मैंने अच्छे से एकदम डिटेल के साथ पढ़ाया है, बीट बाय बीट। तो प्लीज़